उसको क्रॉप कर लें और ब्लैक एंड व्हाइट सेलेक्ट करें। उसमें नीचे सेटिंग्स में ऑप्शन दिखते हैं, तो क्रॉपिंग कर लें। कई लोगों की बेडशीट्स भी आ रही हैं, तो वो नहीं आनी चाहिए। सेकेंड, ब्लैक एंड व्हाइट सेलेक्ट कर लें, क्योंकि कई बार उससे थोड़ा सा क्लियर आता है, क्लैरिटी आती है जब प्रिंट आउट लेते हैं। और डे लाइट में ही खींचे। तो ये सारी चीजें प्लीज आप ध्यान में रखें। बाकी बहुत अच्छा किया है इंग्लिश में बच्चों ने। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड विद देयर परफॉर्मेंस। बाकी आपको जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं इंग्लिश में प्लीज बताएं। आई थिंक मैम नाउ इट्स क्लियर नेटवर्क। यस मैम। हाँ हाँ, निशा मैम ने बता ही दिया है आपको कि माइक्रोसॉफ्ट लेंस ही आप डाउनलोड करें, है ना। और इसी ऐप में आपको फोटो निकालना है, इसी ऐप से ही आपको पीडीएफ बनाना है, तो आपका क्लियर रहेगा। और जो पीडीएफ हमको मिलेगा वो हमारा जो प्रिंट आउट हम निकालेंगे उससे जो हमारे बिल्कुल क्लियर आएंगे। और उसके लिए आपको बताया मैम ने कि बिल्कुल रोशनी में, आपको अच्छी रोशनी में, तो उसमें फोटो निकालना है। उसमें शेडो नहीं होना चाहिए आपके हाथ का या किसी पेड़ का, या आप झुककर ऐसे ले रहे हो फोटो उसका आपका। तो उससे क्या होगा, फोटो क्लियर आएगा। और कोशिश करें कि थोड़ा व्हाइट पेपर ले, और पेंसिल से बच्चे थोड़ा डार्क लिखे, थोड़ा दबा कर लिखे। इन चीजों का, छोटी छोटी चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो हमारा काफी इंप्रूवमेंट हो जाएगा इन चीजों में। तो उससे क्या होगा, पीडीएफ से जो हम प्रिंट आउट लेंगे चेकिंग के लिए वो अच्छे आएंगे। अदरवाइज हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। हमने पूरा ऑनलाइन चेक किया है, पूरा मतलब 90% हम लोगों ने ऑनलाइन ही किया है, लेकिन बच्चों ने उम्मीद से ज्यादा अच्छा किया है। उसके लिए हम सब टीचर्स आपके लिए थैंक यू बोलेंगे कि आप लोगों ने हमारी बहुत हेल्प की है। मीन्स हमारे बच्चों की हेल्प की मतलब हमारी हेल्प की। और ऑनेस्टी तो आप सबको पता ही होगा कि मतलब आप लोगों को पता होगा वो सारा कि बच्चे को कितना कहाँ कितना आ रहा है, और आपने उनको कितना मदद किया, कहाँ जरूरत है कहाँ नहीं है, वो सारी चीजें तो आपको पता लग गई होंगी। लेकिन हम सेटिस्फाइड है, और हमारे साथ में आप लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलना बहुत जरूरी है, आपका और आपके बच्चों का। क्योंकि हम तो सेटिस्फाइड हो जाएंगे देखकर कि बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन कहाँ उसको डिफिकल्टी हुई, कहाँ उसको प्रॉब्लम हुई, वो आपने देखा होगा एग्जाम टाइम पर। तो वो आप चीज रिमूव करने की कोशिश करें। और जहां पर प्रॉब्लम हुई है वो प्रॉब्लम हमारे साथ आप शेयर करें कि मैम यहाँ पर इसको ये प्रॉब्लम हुई, तो ये आप ऐसा करिए, तो आप सजेशन दे सकते हैं बिल्कुल, है ना। तो हमारा पीडीएफ का हो गया, आपको लाइट में अच्छे से फोटो लेना है, और माइक्रोसॉफ्ट लेंस ही आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। और मुझे एक दो चीजें और बतानी थी। इसको आप ये नहीं लेंगे इस वे में कि बच्चों ने ये मिस्टेक की, ये मिस्टेक नहीं है। ये मिस्टेक हम लोग भी करते हैं, बड़े बच्चे भी करते हैं, इवन 11th-12th क्लास के बच्चे भी करते हैं। तो ये चीज अगर हम अभी से सिखाएंगे बच्चों को, तो बच्चे हमारे मतलब 1-2 साल बाद बिल्कुल ये वाली मिस्टेक नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि कई चीजें हमारे टाइम पर हमको नहीं बताई गई, तो हम लोग अभी तक वो मिस्टेक करते हैं, डिफरेंस नहीं पता कर पाते हैं। जैसे कई लोग सा और शाम में अभी तक मिस्टेक करते हैं, बा और वाह में, क्योंकि हमको इतना डिटेल नहीं बताया जाता था। लेकिन आज ये सब चीजें बच्चों को मिल रही है, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, और मैथ्स में जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें बच्चों को मिल रही हैं। तो क्यों ना हम उन सब चीजों पर ध्यान दें, अगर मिल रहा है तो। तो बच्चों ने एक तो क्या किया कि जहां पर हमारा सेंटेंस खत्म होता है, वहां पर कई बच्चों ने, मैं एक पर्टिकुलर बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ, किसी के लिए भी नहीं, हम ये नॉर्मल बात कर रहे हैं, इवन हमारे लिए भी हम बात कर रहे हैं, सबके लिए कॉमन, कि पूर्ण विराम नहीं लगाया। जहां हमारा सेंटेंस खत्म होता है वहां पर हम क्या करते हैं कि पूर्ण विराम, एक जैसे आकी मात्रा जैसी लगती है ना, बच्चों भी सुन रहे हैं साथ में, वो हम लगाते हैं। और इंग्लिश में क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप, जो डॉट जैसा होता है। तो उस चीज को बच्चे देखेंगे कि जब हमारा वाक्य सेंटेंस खत्म हो जाता है तो हमको वहां पर ये चीज लगानी है ना। दूसरी बात ये है कि जब बच्चे क्या करते हैं, मैं और मैं लिखते हैं, उसमें बहुत मिस्टेक करते हैं। और ये मिस्टेक बड़ों में भी देखी है मैंने। तो ये वाली मिस्टेक भी हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं बच्चों को कि जैसे आपको मैं लिखना है, मैं यानी कौन सा मैं, जैसे आपको ये बैग में रखना है ना, उस बर्तन में रखना है। तो हम उसको बताएंगे कि एक ही मात्रा के साथ में इसमें बिंदी आती है। ये शॉर्ट तरीका है, प्रैक्टिकली तरीका है बच्चे को बताने का, कि ताकि वो मिस्टेक ना करे। मतलब किसी चीज के अंदर आप कोई चीज डाल रहे हो तो उसमें हम एक के साथ में अंक की बिंदी को रखेंगे, क्योंकि उनको जब हम बताते हैं कि बेटा, जब हम
अंकी बिंदी लगाते हैं तो हमारी नोज पर, हमारी नासिका का पर थोड़ा सा जोर पड़ता है, तब वहां पर हम अंकी बिंदी यूज करते हैं। लेकिन बच्चे क्या होता है, नहीं समझ पाते, वो छोटे बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो हम उनको इस तरीके से बताएंगे तो वो जल्दी समझ जाएंगे। और जैसे मैं लिखना है तो बेटा हम जब अपने खुद के लिए, जब आय के लिए जब हम मैं लिखेंगे तो आय की मात्रा के साथ में बिंदी लगाएंगे, तो ये मिस्टेक उनकी पता है 90% खत्म हो जाएगी अगर हम अभी से इन चीजों पर ध्यान देंगे तो। मैंने बहुत ऐसे ही शार्पली उनको देखा कि बच्चों ने कहाँ पर क्या मिस्टेक की है, कि कहाँ हम उनका सुधार कर सकते हैं, आगे थोड़ा 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 हर साल करेंगे तो बहुत जल्दी सारी चीजें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। तो 2 चीजों का बताया मैंने, मैं और मैं, वो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा ना। और बच्चों को भी मैं क्लास में बता ही रही हूँ ये सारी चीजें, इससे क्या होगा, आप भी उनकी हेल्प कर सकते हो, हम तो कर ही रहे क्लास में, तो आप भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। दूसरा, ऐसे ही मैंने उनको बताया है और है में करते हैं, सेम है। जैसे हम उसको आप ऐसे बताइए कि जैसे आप किसी एक चीज के लिए है लिख रहे हो तो एक ही मात्रा के साथ में एक बिंदी आए, सिंपल तरीका। और एक से ज्यादा चीजों के लिए जैसे बहुवचन के लिए यूज कर रहे हो तो है मतलब आई की मात्रा के साथ में 2 मात्राओं के साथ में बिंदी। तो ये बच्चों को सिखाने का बहुत अच्छा तरीका है, छोटे बच्चों को। इससे क्या होता है, उनको जल्दी समझ में आ जाता है। वो नासिका वाला वो नहीं समझ पाते अभी, अगर उस तरीके से समझते हैं तो उससे भी समझ ले वो, और इस तरीके से समझते हैं तो इस तरीके से भी हम उनको समझा सकते हैं अच्छे से। बाकी क्लास में मैं उनको समझा रही हूँ, बता रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो लिखने बैठते हैं और ये वाली मिस्टेक वो करते हैं, क्योंकि राइटिंग पार्ट हम लोग नहीं देख पा रहे हैं उनका, तो आप उस समय उनकी ये वाली हेल्प कर सकते हैं, है ना? बाकी बच्चों ने इतना अच्छा किया है, हमारी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा किया है। हम सोच नहीं रहे थे कितना अच्छा करेंगे, बच्चे बहुत अच्छा किया है। बच्चों ने गूगल फॉर्म भी बहुत अच्छा किया, टाइम से सबमिट कर दिया, और रिटन टेस्ट भी बहुत अच्छा किया, और राइटिंग भी अच्छा लिखा। ऐसा नहीं कि राइटिंग भी कैसा ही लिख दिया, बस 1-2 लोगों को जरूरत है थोड़ा प्रैक्टिस करने की। मैं नेम नहीं बोलूंगी उनके, वो खुद ही समझ जाए कि उनको राइटिंग की प्रैक्टिस की जरूरत है थोड़ी। बाकी सबने बहुत अच्छा लिखा है ना। और 2-3 चीज हो गई हमारी। मुझे, हाँ, एक और बताना था जो कि हम अप्रैल में ही प्रैक्टिस कर चुके हैं। जैसे बच्चों को वाक्य दिए जाते हैं बनाने के लिए, तो हम जैसे कभी तो पिक्चर्स के थ्रू भी वाक्य बनवाते हैं, जैसे पिक्चर दिखा दिया, उसको देखकर आप सेंटेंस बनाइए, वाक्य बनाइए। कभी कभी शब्द भी देते हैं, जो कि हमने अप्रैल में ही किया था प्रैक्टिस, और अभी भी किया था, कि जैसे 2 शब्द दे दिए, 3 शब्द दे दिए, तो उनको एक ही वाक्य में आपको इस्तेमाल करना है। तो कई बच्चे क्या कर रहे थे कि मतलब 2-3 ही बच्चे थे ऐसे, जैसे एक शब्द से एक ही वाक्य बनाया, फिर दूसरे शब्द से 2 वाक्य, दूसरा वाक्य बनाया। ऐसे नहीं, जैसे एक लाइन में अगर 2 शब्द दिए हैं, 3 शब्द दिए हैं, तो उनको, उनसे हमको एक ही सेंटेंस बनाना है। तो जब मैं उनको क्लास में करवाऊंगी, आप भी उनको थोड़ा बता सकते हैं ये चीज, है ना? ठीक है। बाकी तो सब बहुत अच्छा है। और बाकी जो मैथ्स मैम है, इंग्लिश मैम है, वो भी आपको बताएंगी कि बच्चों ने कैसा किया, कैसा नहीं किया। बाकी हमारा सब बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोगों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है ना? बाकी दोनों मैम से आपको जो भी बात करना है, जो भी प्रॉब्लम है, शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या हिंदी में जो भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। सायराम पेरेंट्स, सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से किया है। फर्स्ट एक्सपीरियंस टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए, सबके लिए। तो हम सब मिलकर बहुत अच्छा काम किया है, बच्चों ने बहुत अच्छे से किया भी है। जैसे निशा मैम ने कहा वैसे हमें प्रॉब्लम जरूर हुआ है, वो किसी की भी गलती नहीं है। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम सबके साथ होता है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम इसमें ज्यादा ध्यान देंगे। कैसे फोटो खींच के भेजना है ये सब मैडम ने बता दिया है। और इस मैम ने बताया कि एक क्रॉप ऑप्शन है उसमें, क्रॉपिंग करने से ये फाइल के साइज कम हो जाते हैं। तो लेस देन 25 MB उस वो साइज में भेजा तो वो फाइल खुलेगी, नहीं तो फाइल नहीं खुलते। ये तो प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम ध्यान रखेंगे, जो PDF भेजते हैं ना, उसमें एक क्रॉप ऑप्शन है, CROP करके, क्रॉप कटिंग कर सकते हो। तो 4 साइड्स को कटिंग करके कितना पोर्शन चाहिए, उसमें डाटा भी खर्चा कम होगा। ये सब उसमें एक एडवांटेज है। तो इसलिए ऐसे भेजे ताकि
ये फाइल भी अच्छे से खुले और हमें प्रॉब्लम न हो। और लाइट में मैम ने कहा कि एकदम अच्छे लाइट पे उधर लेकर जाना, फोटो खींचना है क्लिक करके। और इसमें गैलरी वाला फोटो उससे मत करना है, ये वाला पीडीएफ बना के हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करके उसका स्कैन करके फोटो खींचकर हम पीडीएफ बनाकर भेजे तो अच्छे से हो जाएगा। अभी आप लोग बहुत अच्छे से किया, लेकिन हम किसी को नहीं पता कि ये प्रॉब्लम है। हमें प्रिंट आउट निकाला तब पता चले एकदम डार्क हो गया, पेंसिल से हम लिखते भी और एकदम काला दिख रहा था, तो प्रॉब्लम हुआ था। बाकी बहुत अच्छे से बच्चे ने किया है। मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? किसी को? आराध्या की मम्मी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैम, बिल्कुल आ रही है अच्छे से। हाँ ओके, क्योंकि मेरे सामने आप लोग सब स्टिल है, इसलिए मुझे डाउट लगा। अच्छा, एक और बात यही है, टेबल, मल्टीप्लीकेशन टेबल, एवरी डे यू हैव टू रिसाइट चिल्ड्रन। बच्चों को रोज रिसाइट करना है, नहीं तो भूल जाते हैं। 2, 3, 4, 5 तक हम याद किए, 6 का अभी चल रहा है। यू हैव टू रिसाइट इट एवरी डे। बस इतना ही, बाकी सब बच्चे अच्छे से कर रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। सायरा। यस की मम्मी। हाँ यस मैम। मैम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अच्छा, हाँ अच्छा, आप लोग बहुत अच्छे से करा रहे हैं, कोई ओके मैम। आपके सपोर्ट से हम ये तो बहुत अच्छे से हो रहे हैं मैम। सब पेरेंट्स और बच्चों का टाइम से क्लास अटेंड करना, अटेंटिव रहना, एक नाम बुलाने से माइक ऑन करके आंसर देना, माइक ऑफ रखना, ये सब बहुत अच्छे से बच्चे कर रहे हैं। कुछ बच्चों को के साथ कुछ प्रॉब्लम है, बाकी सब अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। माइक ऑन करना, पेशेंटली वेट करना, मेरा टर्न कब आ रहा है, ये तो बहुत अच्छा है। जो बच्चे वेट कर रहे हैं, देखो मैडम कब मेरा नाम लेगा तब माइक ऑन करना, आंसर देना, एक आवाज में माइक ऑन, यस मैम बोल रहे, बहुत अच्छा लगता है वो सुनकर। इतने अटेंडिव रहते हैं बच्चे, बहुत बढ़िया, ऐसे चलते रहे। और आपकी सपोर्ट की जरूरत है, अभी साथ में थोड़ा सा देखना बच्चे ठीक ठाक बैठे कि नहीं। वैसे बच्चे बहुत अच्छे से बैठे हैं, फिर भी आप थोड़ा सा देखना है, आपकी भी सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू मैम। साईराम पेरेंट्स, वन मोर थिंग मैं आपसे एक बार शेयर करना चाहती हूँ। एक प्रॉब्लम जो आई थी वो मैं बताना भूल गई एक्चुअली। कुछ पेरेंट्स ने, दो तीन ही पेरेंट्स ऐसे होंगे, सेकेंड बी की स्पेशली बात कर रही हूँ, जिन्होंने न्यू नंबर से पीडीएफ फाइल भेजी थी और शायद वो नाम लिखना भी भूल गए बच्चे का साथ में, तो वो लोग हैं भी नहीं मीटिंग में पर फिर भी मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग भी इस बात का ध्यान रखें कि जैसे आप पीडीएफ भेजते हैं और सपोज आपने वो नंबर नहीं यूज किया जो रजिस्टर्ड है, क्योंकि बच्चे का एक ही नंबर हमारे पास सेव है, अगर आप सेकेंड या थर्ड फोन से भेजते हो तो कई बार वो अननोन नंबर से आएगा डेफिनेटली, और अगर उस फाइल के साथ बच्चे का नाम नहीं लिखोगे आप तो फिर बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि 3, 4, 5 सेक्शंस के जब पेपर आ जाते हैं ना तो बहुत ढूंढने में प्रॉब्लम आती है। अब जैसे मैं आराध्या ब्राउज करूंगी तो आराध्या तो बहुत सारे सेक्शन में है, बट अगर आराध्या का नाम लिखा है वहां पे, आराध्या श्रीवास्तव पूरा लिखा है तो मुझे दिख जाएगा, और आपका अगर वो नंबर सेव है जिस रजिस्टर्ड नंबर से भेजा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर अगर सपोज ड्यू टू एनी रीजन, एनी प्रॉब्लम, आप सेकेंड या थर्ड फोन का यूज करते हैं तो नाम जरूर लिख दें। आपने पेपर में नाम लिखा होगा ना, फोल्डर के साथ भी नाम लिख दें, या फाइल को रीनेम करना आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नीचे एक टाइप कर दें साथ में, है ना। और सेकेंड थिंग फॉर इंग्लिश मैं बोलना चाहूंगी कि जो हम न्यू वर्ड्स करते हैं, हम वर्ड मीनिंग करते हैं, वो डेफिनेटली बच्चे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं। सिर्फ इतना काम नहीं है कि क्लास में सुन लिया 45 मिनट्स और बस उसको कॉपी में लिख लिया, उसको याद करना है, उसको प्रैक्टिस करनी है, न्यू सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करनी है। भले वो थोड़ी बहुत एरर करेंगे, ग्रामेटिकल एरर करेंगे, कोई बात नहीं, बट बनाएंगे तो उनकी वोकैबुलरी भी डेवलप होगी, और जब आपसे पूछेंगे कि ये सेंटेंस ठीक है तो आप उनकी हेल्प करोगे, तो फिर वो कुछ और नए शब्द डेफिनेटली उस टाइम पे सीखेंगे।
तो प्लीज उनको मोटिवेट करते रहिए कि वो लर्न करें। ऐसा नहीं कि जब एग्जाम आ रहे हैं तो फिर सारी नोटबुक पलटी और फिर पढ़ा और फिर ऐसे नहीं। सिर्फ लिखना नहीं है बच्चों, आपको पढ़ना भी है, उसको लर्न भी करना है और ट्राई टू मेक न्यू सेंटेंसेस विद दोस वर्ड्स व्हिच वी हैव डन इन द क्लास। ठीक है, बाकी आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं। और आई थिंक तनिष नहीं है यहाँ पे तनिष के लिए एक मैसेज था, है ना शैजा मैम, बट ही इज नॉट देयर, मीटिंग में है ही नहीं वो, हमने Yes, देख yes. लिया। Yes. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको फिर भी कोई कंसर्न है, कोई ऑब्जर्वेशन, कोई सजेशन फॉर इंग्लिश, तो प्लीज आप शेयर कर सकते हैं पेरेंट्स। थैंक यू। गुड इवनिंग मैम। मैम कुशाग्र का परफॉर्मेंस कैसा है अभी इंग्लिश में? इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी का परफॉर्मेंस अच्छा है, बहुत एक्टिव है। बस एक मैंने चीज जो ऑब्जर्व की है, जब वो बोलता है ना, मैंने उसको बताया है, आपने शायद सुना होगा कि नहीं, तो एक साउंड साथ में आता है, आ का साउंड। तो वो साउंड मैंने उसको बोला कि आप जब रीड करते हो ना, जैसे आप रीडिंग उसको करवाते हो बैठा के, तो आप देखते रहा करिए, मॉनिटर करते रहा करिए, और उसको जब आप बोलते रहेंगे ना तो धीरे धीरे चला जाएगा। जैसे मैं क्लास में बोलती हूँ तो बहुत और भी बच्चे होते हैं, तो कई बार लगता है कि कहीं फील ना हो, बट हम इस तरीके से बोलते हैं कि बच्चों को फील ना हो, ये छोटे हैं, इनको फील होना भी नहीं चाहिए। अभी ये सब चीजें इनको सीखनी भी नहीं चाहिए कि मैम ने मुझे कह दिया सबके सामने, अरे ये हो गया, वो बड़ों में होता है ना। तो जब आप बैठाती हैं उसको अपने सामने, तो प्लीज देखिए, वो एक साउंड आता है उसके साथ, जैसे उसने द, सिट, ऐसे कुछ लोग पढ़ते हैं ना, एक दो बच्चे और भी हैं, तो एक साउंड थोड़ा सा अलग से आता है जिसको MTI भी कहते हैं, जैसे मदर टंग का थोड़ा इन्फ्लुएंस होता है, जो भी हमारी मदर टंग होती है उसका एक इन्फ्लुएंस आ जाता है, दूसरी लैंग्वेज में भी आ जाता है। तो ठीक है, वो चला जाएगा, क्योंकि भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड में है, आराम से चला जाएगा, बट हमें बहुत अच्छा है, बहुत एक्टिव क्लास में, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रीडिंग में एक ऑब्जर्वेशन यही है मेरा, मैं आपसे कहना चाहती थी। मैम सायरा मैम, बिल्कुल राइट। मैम मुझे आप निशा मैम से एक बात कहनी थी कि मैम आप बहुत जी मैम। मोटिवेट कर रही हैं बच्चों को, स्पोकन इंग्लिश के लिए बिल्कुल। बहुत मोटिवेट कर रही हैं, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। एक्चुअली मैम वही होता है, इनको ना इंटरेस्ट आ जाएगा ना तो ये कर लेंगे। इंटरेस्ट आ गया ना कि इंग्लिश पढ़ना है मुझे, तो बस फिर थोड़ा सा लैंग्वेज ऐसा होता है कि सेकेंड लैंग्वेज है। टू टॉक इन इंग्लिश एवरी टाइम। डेफिनेटली मैम, बिल्कुल, बस यही चाहती हूँ मैं सारे बच्चे ऐसे करते हैं, क्लास में भी करते हैं, इसलिए हमने अभी मंडे को एक्टिविटी रखी हुई है। अच्छा, मुझे ये याद आ गया, तो मैं आप सबसे एक चीज कहती हूँ, बच्चे जो भी करना चाहते हैं, हर एक बच्चे का अलग टैलेंट होता है, सारे बच्चे इंडिविजुअल डिफरेंस के साथ हैं, आप सबको ही पता है, तो उनको जो भी आता है ना, आप उसके लिए प्रिपेयर करा दीजिए, बट दे हैव टू डू इन इंग्लिश, राइट? इफ दे वांट टू सिंग any song, English song, or they can compose their own song, own poem, और डांस भी करना, जैसे बहुत अच्छा, कुछ बच्चे डांस भी बहुत अच्छा करते हैं, तो और अगर सपोज वो हिंदी सॉन्ग में डांस करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके बारे में, उस सॉन्ग की डांस के बारे में 4-5 लाइन्स इंग्लिश में बोले। हो सकता है हमें 2 दिन या 3 दिन लग जाए इस एक्टिविटी को करने में, बट हम करेंगे जरूर, क्योंकि मैं देख रही थी बच्चे थोड़ा सा रेस्टलेस हो रहे हैं, तो कुछ नया कराया जाए तो हम पढ़ेंगे तो इंग्लिश ही, हो सकता है लेसन ना पढ़े, कुछ एक्टिविटी करेंगे, है ना। तो लेसन इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, उनके लिए लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस मैम, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यस मैम, तो प्लीज आप लोगों को प्रिपेयर कर दीजिएगा ताकि अच्छे से प्रेजेंट करें, अपना शो अच्छे से करें। निशा मैम, मैं एक बात बोलना चाहूंगी। जी मैम, बोलिए। ये क्या मतलब डांस और सिंगिंग के अलावा और क्या मतलब कर सकते हैं? और आई थिंक श्रेयस ने मुझसे कहा था कि मैम मुझे मैथ्स ट्रिक्स आती हैं, तो मैंने कहा ठीक है, हम करेंगे एक दिन एक्टिविटी, और आपको जो आता है ना आप करना शुरू किया था, और मैंने उसकी बात का रिप्लाई किया था, और मैंने कहा था ठीक है। आप एक्चुअली मैं कुछ पढ़ा रही थी, फिर बच्चे थोड़ा सा रेस्टलेस हो जाते हैं, कुछ अपना बताना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर 45 मिनट्स में हो नहीं पाता, हम भी उन्हें बोलते रहते हैं माइक ऑफ कर लो, तो वो भी रखेंगे कि वो कुछ जो उनके मन में सब बोल दें, बट है इंग्लिश की क्लास तो इंग्लिश में बोले, जो उनको आता है वो बोल सकते हैं, कोई ट्रिक्स आती, कोई जोक्स आती, कोई मतलब अच्छा सा कुछ भी है, बट कन्वर्सेशन शुड बी इन इंग्लिश, तो कहीं ना कहीं उनकी वोकैबुलरी, उनका स्पीकिंग स्किल हो जाएगा। हाँ, ठीक है मैम। एनीथिंग,
कुछ भी। हाँ ठीक। यस, कुशाग्र की मम्मी हिंदी का भी बहुत अच्छा कर रहा है कुशाग्र, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्टिवली क्लास में रहता है। कभी फेस मुझसे डर लगता है तो मैं पूछती हूँ उससे क्या हुआ कुशाग्र, तो बोलता है नहीं कुछ नहीं हुआ मैम। तो बहुत अच्छा कर रहा है, हिंदी में भी राइटिंग भी बहुत अच्छी है उसकी, बिल्कुल अक्षता की तरह है। ऐसा अक्षता लगती थी ना, बिल्कुल बिल्कुल सेम है अक्षता की तरह। और बाकी सारे बच्चों का तो अच्छा है ही, और किसी को कुछ पूछना है जैसे हिंदी का भी तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। यस, अनिरुद्ध की मम्मी कुछ। यस मैम। कि जो रिद्धि गुप्ता मैम है वो वीडियो तो भेजती रहती हैं, यस लेकिन ये लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। आराध्या तो बिल्कुल भी वो फॉलो नहीं कर रहे, ये एक्सरसाइज के वीडियोस। तो मैं यस सोच रही थी कि अगर एक दिन अगर वो बच्चों से रूबरू हो जाए या फिजिकली बात कर ले, ऑनलाइन बात कर ले, वो मोटिवेट कर दे बच्चों को कि नहीं आपको करना है, या पूछ ही ले कि आप लोग कर रहे हो कि नहीं, तो वो मुझे लगता है ज्यादा इफेक्टिव होगा थोड़ा। अच्छा, क्योंकि आराध्या तो बिल्कुल भी नहीं करती है और चाहती भी नहीं है करना। हाँ, इस चीज को हम राइट डाउन कर लेते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो हम देखेंगे, ठीक है ना। हाँ हाँ, ठीक। क्योंकि वो वीडियो तो बहुत अच्छी भेजती हैं, लेकिन फिर भी बच्चे उतना बिल्कुल, मोटिवेटेड वो मुझे जो नहीं टीचर के सामने होके जो इफेक्ट आता है वो कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। बहुत अच्छा suggestion है आपका। वीक में 1 डे भी अगर वो एक क्लास ले ले तो भी बहुत ही होगा उस उन लोग के लिए। यस यस, तो हम शेयर करेंगे चीज स्कूल में, कर रहे हैं। देखेंगे हाँ अगर पॉसिबल हुआ तो देखेंगे, ठीक। हाँ, बस और इट्स कुछ? अ रिक्वेस्ट मैम, बस ओनली। थैंक यू मैम। ओके वेलकम। यस, किसी और को? यस, कुशाग्र की मम्मी सायरा मैम। कुशाग्र की मम्मी सायरा। हाँ जी मैम। मैम। हाँ, कुशाग्र मैथ्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्टिव रहता है। कभी कभी मैम ने कहा जैसे फेस बनाता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अटेंटिव रहता है। वो नाम लिया तो तुरंत यस बोलना है, मतलब attentive। बहुत वो अच्छे कोई से प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा बच्चा है। थैंक यू मैम। वो थोड़ा उसका जब किसी और का टर्न रहता है तो मैं भी बोलती हूँ कि ध्यान से सुना करो कि बाकी बच्चे क्या बोल रहे हैं, वो Yes. उसमें इधर उधर टाइम पास करता है। बच्चा तो है ही मैम, ये छोटे हाँ, छोटे है ही। लेकिन आप लोग बहुत अच्छे से इतना कंट्रोल कर करते रहे हैं। बच्चे ऑन टाइम क्लास गोइंग करना, अटेंटिव रहना, नाम लेने से माइक ऑन करके यस बोलना, रीड करना, आंसर देना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत अच्छा है, ये बच्चे कर रहे हैं तो हम भी सेटिस्फाइड है, हम भी बहुत खुश है, ताकि बच्चे अटेंटिव है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो रही है, तो बहुत अच्छी बात। हाँ मैम, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू। मैम। और किसी को कुछ पूछना है क्या? आप फ्री में पूछ सकते हैं, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि हमारी मीटिंग ही इसीलिए है कि आप शेयर करें कुछ हमसे, कुछ सजेशन भी आप दे सकते हैं कहीं। यस, तीनों सब्जेक्ट में अनिका का हिंदी में तो बहुत अच्छा है, दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन रीडिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम रीडिंग भी कराते हैं क्लास में इंडिविजुअली सारे बच्चों से। इवन मीनिंग भी पूछते हैं, जैसे 2 लाइन बच्चे ने पढ़ी तो हम पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या हुआ, क्या समझ में आया इससे। इवन वो भी अच्छे से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हिंदी में भी। बाकी और सब्जेक्ट तो मैम बताएंगी। और मैम इंग्लिश में अनिता का परफॉर्मेंस ठीक था, थोड़ा इम्प्रूवमेंट की भी अभी स्कोप है, इम्प्रूवमेंट का थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। और अनिरुद्ध को भी बताना चाहूंगी कि अनिरुद्ध को भी थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ज्यादा अभी उसको कहना चाहिए, इम्प्रूवमेंट का स्कोप दिख रहा है मुझे। किया दोनों ने ठीक है, अनिका ने थोड़ा ज्यादा अच्छा किया अनिरुद्ध से, लेकिन दोनों को भी प्रैक्टिस की जरूरत है मैम, है ना। मैंने देखा है उनके पेपर्स को, मुझे याद भी आ रहा है। तो अनिरुद्ध को थोड़ा सा ज्यादा मेहनत प्रैक्टिस कराइए, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और अनिका भी अच्छा किया उसने, लेकिन थोड़ी सी और प्रैक्टिस की जरूरत है ना। आश्रित ने कैसे किया? हाँ? ने कैसे किया? मैम, निशा मैम, आप शायद नेम में कंफ्यूज हो गई मैम, शायद अनिका अलग है, आश्रिता अलग है, अनिरुद्ध की सिस्टर। आश्रिता और अनिरुद्ध की बात करती हूँ, उनका माइक ऑन दिख रहा था। आई थिंक अनिका ने पूछा, अनिका तो बहुत अच्छा कर रही है, अनिका ने बहुत अच्छा किया पेपर, क्लास में भी रिप्लाई करती है। अनिरुद्ध और अनिका मुझे
निरुद्ध और अश्रिता मुझे लगा, क्योंकि उनका माइक ऑन था, सॉरी, तो मैं उनके बारे में बताने लगी। अनिका इज गुड, शी हैज डन गुड, और रिप्लाई भी कर रही है क्लास में, रीडिंग भी अच्छे से करती है। अश्रिता और अनिरुद्ध के लिए थोड़ा सा बोलूंगी कि कर तो रहे हैं वो, दे आर ट्राइंग, नो प्रॉब्लम, दे कैन डू एवरीथिंग, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं, बस थोड़ा सा उनको प्रैक्टिस चाहिए ज्यादा, रीडिंग का भी और राइटिंग का भी। ठीक है, आप सुन रहे हैं ना अनिरुद्ध की मदर, मैं आपको बता रही हूँ कि आप थोड़ा सा उनको शाम को आधा घंटे लेके बैठिए और उनके साथ में रीडिंग और राइटिंग दोनों उनको करवाइए, जो भी वो लिखते हैं उसकी रीडिंग करवाइए, और इवन ये पूछिए कि इसका मतलब क्या है। ऑटोमेटिकली 15 डेज में वो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, है ना। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, दे आर डूइंग, नो प्रॉब्लम। यस मैम। हाँ मैम, इंग्लिश में भी कर रहे हैं वो लोग, किया है उन्होंने, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट का स्कोप मुझे और दिखा, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ थोड़ा सा और प्रैक्टिस की जरूरत है। यस मैम, मैथ्स में भी आश्रिता अच्छी कर रही है, अनिरुद्ध को थोड़ा सा प्रॉब्लम भी था, अभी शायद ठीक हो गया होगा, क्लास भी अटेंड करना शुरू किया है, इसको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, वो प्रैक्टिस से हो जाएगा, इससे थोड़ी सी और प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है मैम। थैंक यू। मैम मैथ्स में अनिका, यस मैम, अनिका बहुत अच्छे कर रही है, अनिका बहुत अच्छे कर रही है। अनिका मदर प्लीज ऑन द माइक, आपसे मैं बात, हाँ, मैथ्स में अच्छी कर रही है अनिका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, अनाबिया मदर, हाँ मैम तारुष का कैसा है इंग्लिश में? मैम तारुष का परफॉर्मेंस कैसा है इंग्लिश में? हाँ, तारुष कर रहा है मैम, अच्छा कर रहा है, रिप्लाई एक्टिव है, क्लास में भी रीड भी करता है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैंने ऑब्जर्व किया कि सिली मिस्टेक कर देता है वो, चाहे वो जल्दबाजी में उसको किया हो या करता है, क्योंकि मैंने उसको क्लासरूम में ऑब्जर्व नहीं किया है, लास्ट ईयर का कोई एक्सपीरियंस नहीं है मेरा उसके साथ, तो अभी मैंने जो देखा है ना, थोड़ा सा वो जल्दबाजी के कारण थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक कर देता है, बाकी तो थोड़ी सी वोकैबुलरी स्पेलिंग्स की ज्यादा उसको प्रैक्टिस कराइएगा, कि कहीं कहीं जैसे कुछ वर्ड्स हैं उसकी लिटिल ऐसे कुछ होता है ना कि एक कोई वर्ड मिसिंग है, तो अभी उतना कॉन्सेप्ट अच्छे से बेस जो है उसका स्ट्रांग नहीं हुआ है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कराते रहिएगा वर्ड्स की, न्यू वर्ड्स, मेक सेंटेंसेस की, बाकी तो अच्छा कर रहा है। ओके मैम, थैंक यू। अनाबिया की मम्मी, आपसे मुझे भी बात करनी थी। साई राम, आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक ऑन दिख रहा है। नाबिया, साई राम बेटा, साउंड इज नॉट कम। यस अनाबिया, आपको आवाज आ रही है हमारी? आपकी नहीं आ रही, लेकिन हमें अगर आ रही है तो आप चैट बॉक्स में लिखो यस। अनाबिया इज वेरी एक्सपर्ट इन ऑल He is presenting the screen also. Yes. Nabia, right? Yes. Or why? Yeah. Yashwardhan is writing yes. Yashwardhan. Yes. Today onwards I call you Anabia. आज से यशवर्धन का नाम अनाबिया हो गया है। वो यस लिख रहा है। अनाबिया बेटा, तीनों सब्जेक्ट में, I think मैम network तीनों problem सब्जेक्ट is में there. वेदांश प्रजापति का बताएंगे आप? तीनों सब्जेक्ट में बताना। हाँ मैम, मैथ्स में अच्छा कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा इंग्लिश कर में रहा भी है। अच्छा कर रहा है, इंग्लिश में हिंदी भी में भी अच्छा। बहुत अच्छा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। निशा मैम से तो बहुत डरता है वो। अच्छा, आंसर तो करते हैं क्लास में अच्छे से। नहीं, अच्छा कर रहा है। थैंक यू क्लास में मैम। आंसर करता है। मैंने देखा सेंटेंस भी इसने खुद से बनाए थे, थोड़ा सा मैंने देखा रीडिंग अभी थोड़ी सी कहीं ना कहीं उसकी थोड़ी वीक है, मतलब थोड़ी सी वीक है, कर लेता है वो,
बट उतना अभी परफेक्शन नहीं आ पाया है, पर वो आ जाएगा धीरे धीरे। तो इस वजह से हो सकता है उसको लगता हो, पता नहीं। और साई राम मैम, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। जी बोलिए दृष्टि की मम्मी। हाँ, इसकी इंग्लिश तो बहुत वीक है, क्या करें इसके लिए? प्रैक्टिस दीजिए उसको रीडिंग की, क्योंकि मैंने देखा है, आपसे मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, जब भी मैं उसको रीडिंग के लिए पूछती हूँ, माइक ऑन करने के लिए पूछती हूँ, तो वो या तो लीव कर देती है मीटिंग, या फिर थोड़ी देर आ जाती है वो थोड़ी देर। मुझे नहीं, ऐसा लगता पढ़ती है तो कि है, वो लेकिन उसको ऐसा लगता है हम शायद गलत बोल रहे हैं या फिर, और आपसे तो हाँ, तो वो वर्ड चीज डरती है। और जैसे उसने एक दो बार थोड़ी सी इधर उधर चीजें की, जैसे कई बार होता है ना, हमने उससे पूछा, फिर उसने आपसे पूछा या किसी से, तो उसकी वजह से थोड़ा उसको वो भी हुआ। तो अभी आता नहीं नहीं कहना है उसको, चाहती। तो वो आपको डर, आपसे डर लगता है उसको कैसे पूछें? तो लेकिन इस जब मैं वजह से उससे वो पूछती हूँ पूछती तो मम्मा माइक क्या भी नहीं करूं। ऑन करती है वो। जैसे मैं उससे कुछ पूछती हूँ ना कि चलो दृष्टि आप पढ़ो, आपकी चांस आई, तो वो फिर माइक नहीं ऑन करती, फिर थोड़ी बहुत देर में ऑन करती है। और फिर कई बार होता है कि वो यहाँ वहाँ घूम रही होती, कई बार तो आपने देखा ही है, आपके सामने भी मैंने उसको बोला हाँ, माइक। करती है, बहुत बहुत डांटते हैं इसकी वजह से, उसके पापा ने भी डांटा, हमने भी डांटा, लेकिन पता नहीं क्या कर मैंने रही, ये क्या ये कर। चीज पाया है ना दृष्टि में, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं करती है, हाँ, मोबाइल ये तो लेके आप, यहाँ वहाँ घूमेगी रूम में, है ना, तो उसकी वजह से उसका जो चीजें पीछे होती जा रही है। अब जब पीछे वो कहीं ना कहीं होगी तो डर भी आ जाता है। जैसे अगर वो इंग्लिश सब्जेक्ट में पीछे चल रही है तो इंग्लिश में डर आ जाएगा, हिंदी में पीछे चलेगी तो हिंदी में डर आ जाएगा, है ना। हाँ तो ये बात है, आप उसको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने के लिए एक जगह बैठने के लिए आप थोड़ा सा उसके साथ रहा करिए। उसका कोई छोटा भाई बहन है क्या? हाँ, छोटा भाई ये उसका बहुत मस्ती करता है, इस वजह से तो वो अलग बैठाते हैं उसको। हाँ, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि वो क्लास अटेंड कर रही है कि नहीं, कई बार माइक ऑन नहीं कर रही, कई बार यहाँ वहाँ घूम रही होती है। बहुत हाँ मैंने देखा है उसको, उसका जब कैमरा ही नहीं ऑन होता, उसको बोलते बोलते भी कैमरा नहीं ऑन करती वो। हाँ, पता नहीं डर लगता है क्या उसको, ऐसे ही कुछ। नहीं, ये आपको पता करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा। जब आप हमें बताएंगे तो फिर हम उसका सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे ना। हाँ, वो इंग्लिश, मैथ्स और हिंदी तो कर लेती है। क्योंकि इंग्लिश में ही बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम आती है, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड। हाँ, इंग्लिश में ही हिंदी आ रही आपकी है, चलती मैथ्स और हिंदी तो होती है, कर आप लेती। सीख जाते हैं बच्चे। मैथ्स में नंबर्स होते हैं, बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं भी मैथ्स हाँ पढ़ाती हूँ किसी क्लास में। लेकिन इंग्लिश में कहीं न कहीं होता है कि वो न्यू लैंग्वेज होती है उनके लिए, तो मैं वही चाहती हूँ कि वो डर हटे और बच्चे एकदम सीखना चाहें, बोलना चाहें। जैसे हाँ राधिका की मम्मी ने भी कहा कि वो बोलना चाहती है हमेशा, तो बिल्कुल मैं यही हाँ चाहती हूँ कि इंटरेस्ट डेवलप हो उनका, है हाँ ना। हाँ, ठीक है, ध्यान कैमरा ही रखना। ऑन करती हूँ, मुझे दिखता ही नहीं कि वो कर क्या रही है, जबकि मैं चाहती हूँ कि वो मुझे दिखती रहे, स्पेशली 2-4 बच्चे दिखते रहे। हाँ तो आप ये प्लीज ऑब्जर्व करिए, थोड़ा साथ में के रहिए। हाँ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाँ, सायरा मैम, सायरा मैम, मैं ग्रुप के पूछ रही थी कि इसका तीनों सब्जेक्ट में कैसा चल रहा है? हिंदी में तो बहुत अच्छा कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्टिवली आंसर देता है, जो भी पूछते हैं सारे आंसर देता है, रीडिंग करता है, और इवन मतलब न्यू न्यू वर्ड्स भी वो बताता है, ऐसा नहीं है। तो हिंदी में तो उसका अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स में भी प्रॉब्लम नहीं है मैम, अच्छा कर रहा है, आंसर देता है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, इंग्लिश में भी मैम कर रहा है वो, ध्रुव करता है, आंसर भी करता है। बस थोड़ा सा रीडिंग में ही मैंने उसके में भी ऑब्जर्व किया है, वो साउंड जो है अलग आता है। कुछ बच्चे क्लास में है ऐसे 4-5 जो पढ़ते हैं ना, तो एक अलग सा साउंड आता है, तो इन्फ्लुएंस आता है अपने मत। तो उसके लिए मैंने बोला भी है और भी बच्चों को बोला है, तो वो कोई नेगेटिव चीज नहीं है, और ऐसी कोई चीज नहीं कि जिससे डरने की है या जिससे मतलब सैड ऐसा डिसअपॉइंट होने की जरूरत हो। बस धीरे धीरे आप उसको, जैसे मैं पढ़वाती हूँ तो मैं बोलती हूँ, वैसे जब आप रीडिंग कराते हो तो आप भी बोलते रहा करिए उसको, वो वो कोशिश तो करता है मैम, मैं बताती हूँ, आता है। और थोड़ा क्या उसको मीन भी समझ में नहीं, जैसे आप बोलते हो ना तो कुछ पूछता है कि मैम क्या बोल रही है, इंग्लिश में कुछ वर्ड जैसे रहते हैं ना, उसको उसमें भी समझ में नहीं आता, तो मैंने बताती हूँ कि मैम ये बोल रही है, उसमें क्या उसको हाँ, थोड़ा लेकिन कंफ्यूजन है।
हाँ, अभी आप देख ही रही होंगी लैंग्वेज जो क्लास में होती है बाइलिंगुअल ही होती है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही बोल रहे हैं क्योंकि सारे बच्चों को आए समझ में। बट कहीं ना कहीं इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश ही बोलेंगे, है ना, नहीं कि बिल्कुल उसको हिंदी कर देंगे। तो आ जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि इतना समझने लगे बच्चे भी, सारे इंस्ट्रक्शन सब कुछ समझते हैं। इवन जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आंसर भी करते हैं। एक रीडिंग में जो इन्फ्लुएंस टंग का, वो मैं कह रही थी, वो कुछ बच्चों को आता है। अभी मैंने, क्योंकि ये क्लास मेरे लिए नई है, तो मैं अभी 4-5 बच्चों में देख रही हूँ। कोई बात नहीं, वो चला जाएगा। वो बोलते बोलते या ऑब्जर्व करते करते, हम जैसे सुनते हैं, जैसे कोई इंग्लिश पढ़ रहा होता है तो हम जब उसकी बात सुनते हैं तब भी चला जाता है, वो सुन सुन के सीखने पे भी चला जाता है। बाकी तो ईशा मैम, जी मैम, ये अनिरुद्ध बोल रहा है कि इंग्लिश वाली मैम से मेरी शिकायत कर दो, वो मुझे डांटे। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है वो? उसको ऐसे ही बोल रहा है कि वो मुझे डांटेंगी, आप बोलती हो ना कि मैं मैम से शिकायत करूंगी, तो क्या कर दो ना शिकायत। अच्छा, आप उसको कहते हो कि पढ़ लो नहीं तो मैं शिकायत करूंगी, तो भी कह रहा कर दो शिकायत। नहीं नहीं, अनिरुद्ध तो बहुत अच्छा बच्चा है, मुझे पता है कि वो पढ़ता ही होगा, अपनी मम्मी की बात मानता ही होगा। वो कैमरे के सामने नहीं आ रहा, बस सुन रहा है कि आप बोलो मैम मेरे को कैसे डांटेंगी। नहीं नहीं, अनिरुद्ध को तो मैं बिल्कुल नहीं डांटूंगी, इतना स्वीट बच्चा है वो, कैसे डांट सकते हैं उसको? हाँ, तो आप भी बिल्कुल मत डांटा करो उसको। वाली मैम अच्छी है, शिकायत करो आप, वो कैसे डांटती है मैं सुनूंगी। मैम श्रेयस का भी बताइए ना प्लीज, वो कैसा है तीनों सब्जेक्ट्स में? अच्छा कर रहा है मैम, इंग्लिश में तो अच्छा कर रहा है श्रेयस, अच्छा कर रहा है। लेकिन उसको इंग्लिश में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। वो नहीं होगी डेफिनेटली। देखिए, आप उसका रीजन समझने की कोशिश करिए कि नई न्यू लैंग्वेज होती है, डेफिनेटली पेरेंट्स भी उस लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे होते बच्चे से। वो सिर्फ एक पीरियड में एक टीचर से 45 मिनट सुनता है, उस टीचर को भी उसमें 20 मिनट्स हिंदी बोलना पड़ता है, क्योंकि सब बच्चों को देखना है। फिर कई बार आप ही लोग बोलने लगते हो कि मैम आप क्या बोलते हो, कुछ समझ नहीं आता है। सुनते सुनते सब आने लगता है समझ में। लेकिन अभी दो कि आप लोग पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स घर में बैठ के देख रहे होते हो और सोचते हो पता नहीं मेरे बच्चे को आया नहीं, आज की क्लास में पीछे चला गया, ऐसा नहीं होता है। फिर अब ठीक है, बाइलिंगुअल करना पड़ता है कई चीजों को, इट्स ओके। बट मैं ये कहना चाहती थी कि न्यू लैंग्वेज है, टाइम लगता है। बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा, बच्चे सेंटेंस भी बना रहे हैं, अच्छा कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़े बहुत एरर कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। Sometimes they take time. ठीक है मैम। मैम मैथ्स में भी अच्छा कर रहा है श्रेयस, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। मैथ्स में तो उसको थोड़ा इंटरेस्ट आता है करने में, थोड़ा। उसमें क्या है, वो इंग्लिश अलग और मैथ्स तो नंबर के साथ चलना है। हाँ इधर हाँ, तो मैथ्स reading में उसको इंटरेस्ट आता है। सबसे ज्यादा मजा मैथ्स में आता है वही बच्चों। प्रॉब्लम उधर ही है, लैंग्वेजेस और मैथ्स में ये तो प्रॉब्लम, स्पेशली इंग्लिश बच्चों के लिए बहुत सोचता रहे ये क्या है। बिल्कुल। इसलिए एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो बच्चे अपने आप करने लगते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रेस कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। मैं अनाबिया की मम्मी से बात करना चाहती हूँ। आई थिंक मैम आवाज आ रही थोड़ी सी उनकी। सायरा मैम, अनाबिया की मम्मी, आवाज आ रही है? मैम एक बात यही है, अनाबिया से ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि जब इसका नाम लिया तो वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। फिर इसके साथ वो चैट बॉक्स में चैटिंग करने में बिजी रहती है, कुछ ना टाइप करके ये सब कर रहे, प्लस स्क्रीन शेयर कर रही है। जी ये तीन मैम, चीज पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। इंटरेक्शन, जब इसका नाम लिया तो हम आइकॉन करके यस मैम या आंसर क्वेश्चन रीड करना, आंसर देना, उसी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। क्या कर रही है, ये सब काम कर रही है। थोड़ा सा आप देख लीजिए, बच्चा तो है छोटा है, इसलिए आपके भी सुपरविजन की जरूरत है। प्लीज देख लीजिए क्या कर रही है। हाँ मैम, इंग्लिश में भी मैं भी उसको बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं कर पा रही हूँ, और वो स्क्रीन भी आजकल प्रेजेंट करने लगी है, और जैसे कैमरा ऑफ रखती है, कई बार ऑन करती तो बेड में लेटी रहती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज उसको सुपरवाइज करें, क्योंकि अभी यही टाइम है, ऐसा चल रहा है। अगर ऑनलाइन, तो आपको देखना पड़ेगा कि बच्चा ऑनलाइन का कुछ यूज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, या सिंपली लॉग इन कर रहा है और लॉग आउट कर रहा है बस।
है ना, जो टीचर सिखा रहे हैं वो समझ पा रहे हैं, टीचर उसका फीडबैक ले पा रहे हैं, उससे कुछ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि नहीं हो पा रहा है उससे। कुछ नेटवर्क इशू भी रहता है, कई बार स्पीकर ऑन करती तो इको होने लगता है साउंड, तो वो सब भी प्लीज थोड़ा ऑब्जर्व करके एक बार रेक्टिफाई कर दीजिए। प्लीज आप एक बार देख लीजिए, सुपरवाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंटरेक्शन ज्यादा है तो हमें भी समझ में आता है बच्चे कितना अंडरस्टैंड किया है, लेकिन तो हमें भी पता नहीं चलेगा। अरे वो करेगी, मुझे ये तो पता है, लेकिन हमारे साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं हमें नहीं पता। रेगुलर भी रखना है उसको, ये मैं कहना चाहूंगी। ऐसा लगता है कि जैसे एब्सेंट हो जाती है कभी कभी, तो क्लास में रेगुलर भी रखना है। अनाबिया की मम्मी को ही बोल रही हूँ मैं भी ये बात, उसको रेगुलर रखना है क्लास में आपको। अगर आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही तो आप तो सुन सकते हैं ना, तो थोड़ा सा रेगुलर करिए क्लास में। अगर वो अटेंड करती है, फिर उसका कुछ नेट प्रॉब्लम होता है, कुछ भी होता है, तो दोबारा से ज्वाइन करवाइए उसको, है ना। तो इससे क्या होगा, हम जो भी क्लास में हमारे चल रहे हैं तो वो कर सकते हैं उस चीज को। नहीं तो आपको ये लगेगा कि पता नहीं क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है क्लास में। इसलिए थोड़ा क्लास में वो रेगुलर रहे, मीन्स ज्वाइन कर रही है लेकिन बीच में नहीं दिखती है। अब वो क्या करती है क्या नहीं करती है वो समझ में नहीं आ पाता है, फिर बस ये क्लियर नहीं हो पाता है हम लोग। जैसा मैम ने बताया ना कि हम नहीं कर पा रहे हैं जस्टिफाई उसको, क्या है क्या नहीं है, उस हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं। और बाकी श्रेष्ठ की मम्मी को मैं बताना चाहूंगी कि वो तीनों सब्जेक्ट का पूछ रहे थे अभी, तो मैथ्स का हाँ बता जी दिया मैम। मैम ने और इंग्लिश का भी बता दिया था। हिंदी में भी उसका बहुत अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो बैठता भी अच्छे से है, पहले कहीं सोफे पे इधर उधर मटक रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन अब तो मैम बदमाशी तो वो अभी भी करता है, वो लेट जाता है बीच बीच में, हाँ, मतलब बदमाशी तो उसकी चलती है अभी भी। हमको एक्चुअली में बोलना ही पड़ता है बच्चे को कि बेटा प्रॉपर तरीके से बैठ जाओ, ऐसे बैठो जैसे क्लास में बैठे हुए हो, क्योंकि अब कुछ बोल नहीं सकते छोटे बच्चों का कि स्कूल इस साल खुलेगा भी या नहीं, अपन कुछ हाँ भी नहीं हाँ बोल सकते। तो हमको इसी को ही हमको स्कूल समझना है, और अपने हैबिट्स जो अच्छी हैबिट्स है सारी हमको डेवलप करना है अपने अंदर, है ना। हाँ, बाकी ठीक है, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। बाकी किसी और को कुछ वो सोफे में बैठे-बैठे थोड़ी देर में खिसक खिसक के लेट जाता है। सायराम हाँ वो लेट जाता है एक्चुअली। एक्चुअली में माँ के साथ बच्चे करते हैं ऐसा, हम समझ सकते हैं इस चीज को। तो लेकिन इसलिए हम बोल भी देते हैं कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, लेकिन अब ठीक से बैठ जाओ। हाँ वो बट एक्चुअली आप लोग कॉन्सेंट्रेट बोलते हो ना करके तो थोड़ा सुनता है, हम बोलते हैं तो फिर ज्यादा असर नहीं होता उस पे। तो आप पूरे टाइम उनके सिर पर हो ना, हम लोग थोड़े टाइम के लिए क्या मैम? यस Ma'am, how's Evan performing in class? एमन, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। हिंदी में तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत एक्टिव है। अगर नहीं पूछो तो मैंने नहीं बताया अभी, मुझसे भी पूछिए, बहुत आगे रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी Okay, नाइस। no. In maths also he is very attentive, very attentive. Okay, ma'am. इंग्लिश And आल्सो ma'am, what about English? हाँ, he is doing wonderful in English also, and best thing his handwriting, very nice, very beautiful handwriting. बहुत Okay, अच्छा ma'am. लिख रहा है अभी तो, आई थिंक बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है अभी। एंड बिहेवियरल वाइज ऑल्सो मैं जितना नोटिस कर रही हूँ और जितना मैंने लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया तो नहीं था, पर सुना काफी था ईमान की नॉटीनेस के बारे में। बट अभी तो मुझे क्लासरूम में काफी अच्छा बिहेव करते हुए दिख रहा है, मतलब पेशेंस रखता है बिल्कुल अपने Ma'am, चांस। during class, मैं तो भूल जाती कि आयमान भी है, तो फिर मैं सॉरी आयमान, में भूल ही गई आपको। ma'am, during class, he's very well mannered. But जो rest of the time in at home, he is full time means what should I say that most of the time he used to play with his brother and sisters, and ma'am, I can't explain you, his naughtiness is out of the world. If he is playing, that's good actually. But apart from playing, he has to study Yeah, also. but in He has to studies he devote is some time for study. too much active as well as punctual also. That Yeah. is good. That is very good. If he is playing also with siblings, that is also a very good thing. But he should devote some time for studies. And I think, of course, he is doing also because we can see in his performance. दिखता है वो क्लास में कि कर रहा है चीजें, बता रहा है। अभी आप encourage कर रहे हो उसको just to speak English, that's why वो करता है कोशिश कि हम थोड़ा इंग्लिश में बात करें and make sure that कि बच्चों का personality develop हो,
तो ये चीज बहुत अच्छी है, आप लोग मोटिवेट कर रहे हो, तो उससे वो लोग गेन कर रहे हैं कि हमको हमारा पर्सनालिटी कैसे डेवलप करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। किसी और को कुछ सजेशन, कुछ पूछना है? यस आराध्या, यस। मैम माइक खोलिए अपना, आराध्या। आराध्या अगर कुछ बोलना है तो माइक खोलिए बेटा। आई थिंक मैम नेटवर्क। यस मैम यस मुझे निशा पांडे मैम से बोलना था यस। कि उनसे मेरा बेटा बहुत डरता है। आपका बेटा कौन सी क्लास से पढ़ता है? 6th B में है, वेदांत शिखर। मैं तो नहीं पढ़ाती 6th D में। तो आपसे वो ये ऑनलाइन ही डर जाता है। वो कहता है कि आराध्या की मैम बहुत स्ट्रिक्ट है, और ये नहीं डरती है, आराध्या नहीं डरती है आपसे, वो डरता है। वो आपकी क्लास चल के तो उस रूम में नहीं आता है। अच्छा, आप पता नहीं इतना डरने लगे लोग मुझसे, कई बार मुझे लगता है कि मैं एक बार अपनी बेटी खुद से पूछ रही थी, हमारी मैम की डांटती कोई। ये तो बहुत अच्छी बात है मैम, वो 6th B में पढ़ता है, वो स्ट्रिक्ट, आप उसको लगती तो आपसे उस रूम में नहीं आता, क्लास में, जिसको डिस्टर्ब भी नहीं करता। नहीं मैम की क्लास चल रही है, इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। एक्चुअली बस डिसिप्लिन चाहती हूँ मैं, और इतना ज्यादा डरना भी कोई बहुत जरूरी नहीं है। आराध्या के साथ कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ठीक है, फिर तो अच्छी बात है। वो उसको डिस्टर्ब तो नहीं करने आता ना फिर। हाँ, वो 6th में पढ़ता है जबकि। अच्छा, वही मैंने सोचा, मैंने पढ़ाया नहीं है उसको। और किसी के पास कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ भी शेयर करना है? नहीं तो फिर हम अपनी मीटिंग को क्लोज करें यहाँ पर। शैजा मैम, निशा मैम, कुछ बोलना है? ओके ओके, तो शांति पाठ के साथ हम लोग क्लोज करेंगे अपनी मीटिंग को। शांति शांति शांति। साईराम टू ऑल एंड सबको धन्यवाद कि आप लोग करते हैं, सारे लोग के साथ में शेयर करते हैं सारी चीजें, तो हमको बहुत अच्छा लगता है सारे लोगों को, सब लोगों के लिए। साईराम 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 साईराम, थैंक यू। थैंक यू। वेलकम मैम।